आज तो हेमा जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। उनकी आंखों से मानो खून के आंसू बह रहे थे। वो दहाड़े मारकर अपनी बेटी और जमाई की अर्थी के पास बैठी बिलख रही थी। गली मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ था। सभी औरतें हेमा जी को सांत्वना दे रही थी, लेकिन आज उनका मन उनके वश में नहीं था। रात ही तो अंजू और नितिन से बात हुई थी। कितनी खुश थी अंजू, मुझसे बोल रही थी, माँ इस बार हम सब हरिद्वार चलेंगे, आप सारी तैयारियां करके रखना, हम पहले घर आएंगे, वहीं से सब साथ चलेंगे। नितिन ने भी मुझसे कितनी बातें की, बोल रहा था, माँ आप हमारे साथ आकर क्यों नहीं रह लेती। कितनी बातें की दोनों ने, जैसे आखिरी बार ही अपनी माँ से बातें कर रहे हों। और आज मेरी आंखों के सामने मेरी हंसती खेलती बेटी और मेरा जवाई बेसुध पड़े हुए हैं। कैसे करार आए मेरे कलेजे को। मेरा हंसता खेलता परिवार एक झटके में उजड़ गया। हाय, कोई मेरी अंजू और मेरे नितिन को मुझे वापस कर दे। हे भगवान, मैं कैसे जीऊंगी इनके बिना। मैं क्या कहूंगी उन मासूम बच्चों को जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। कहाँ से लाऊं इतना बड़ा कलेजा मेरे भगवान। मेरे मासूम बच्चे कैसे जिएंगे। उन्हें तो पता भी नहीं कि भगवान ने उनके माता पिता को अपने पास बुला लिया है। कैसे सामना करूंगी मैं। हेमा जी अपनी छाती पीट पीट कर दहाड़े मार कर रो रही थी। फिर वे बेहोश हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके दिल दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा था। उधर घर में कोहराम मचा हुआ था। एक साथ कई अर्थियां उठी। उनका अंतिम संस्कार किया गया और सब अपने अपने घर को रवाना हो गए। हेमा जी के पति सुरेश बाबू अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में थे। उन्हें 2 दिन एडमिट रखा गया। फिर सुरेश बाबू उन्हें घर ले आए। उनके शरीर में बहुत कमजोरी थी। उन्हें रह रहकर अंजू और नितिन की याद सता रही थी। घर आते ही जब उन्होंने दोनों बच्चों को देखा तो उनकी रुलाई फूट पड़ी। दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया तो दोनों ने सवाल किया, नानी आप इतना क्यों रो रही हैं। आपकी तबीयत खराब है इसीलिए आप तो रो रही हैं ना। नानी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मम्मी आकर आपको ठीक कर देंगी जैसे पहले किया था जब आप बीमार हो गई थी और मम्मी ने आकर आपको ठीक कर दिया था। आप रोइए मत नानी माँ, मम्मी भी आती ही होंगी। बच्चों की बातें सुन हेमा जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। इन मासूमों को कहाँ कोई खबर। बच्चों ने नानी माँ के आंसू साफ किए और उन्हें कमरे में ले गए। हेमा जी कमरे में जाकर लेट गई। सुरेश बाबू और उनके बेटे रवि ने उनका बहुत ख्याल रखा। कुछ ही दिन में हेमा जी की सेहत में काफ़ी सुधार आ गया, लेकिन दिन पर लगे जख्म अभी भी भर नहीं पा रहे थे। क्या जवाब देंगी वो बच्चों को जब अपने माता पिता का सवाल करेंगे। यही सोच सोच कर उनका दिल छलनी हुआ जाता था। माँ आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूँगा, रवि ने अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहा और उन्हें सुला दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन, नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, निया इतनी जोर से चीखी कि हेमा जी कांप उठी। निया का हाथ लगने से हेमा जी के हाथ से प्लेट गिरकर चकनाचूर हो गई थी। निया के चीखने और प्लेट गिरने की आवाज़ सुनकर दालान में काम करते रवि की भवें तन गई थी। उसके हाथ एकदम थम गए। वह तेज़ी से अंदर आया और निया पर एक भरपूर नज़र डाली। उसकी आंखों में इतना क्रोध था कि निया ने सहम कर नजरें झुका ली थी। उठो, थाली लो, उसमें खाना निकाल लो, खुद भी खाओ और कार्तिक को भी खिलाओ। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे नखरे उठाने को। रवि की चेतावनी सुनकर निया और उससे 1 साल छोटा कार्तिक दोनों ही सहम गए। हेमा जी ने कनखियों से रवि को शांत रहने का इशारा किया। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं तो मम्मी पापा के पास जाऊँगा। बहन को रोते देखकर कार्तिक गला फाड़ कर रो उठा। कहीं नहीं जाना है, कहा ना, खाना खा लो, कहते हुए रवि ने मारने के लिए हाथ उठाया। रहने दे बेटा, बहुत छोटा बच्चा है, क्यों सताता है उसे। हेमा जी ने रवि को रोकते हुए कहा। छोटा है तो छोटे की तरह रहे। दोनों भाई बहनों ने मिलकर जीना मुश्किल कर रखा है, चैन से जीने नहीं दे रहे। जब देखो नखरे दिखाते रहते हैं बस। आखिर कब तक इनके नखरे सहते रहेंगे हम। रवि बेहद गुस्साए स्वर में बोला।
हेमा जी ने कार्तिक को गोद में बिठाकर उसके आंसू पोंछे। उसे देख रवि की आंखें भी छलछला आई थी। आखिर उसकी बहन की निशानी है और वो मामा है उन मासूम बच्चों का। बस गुस्से में कभी कभी आपा खो देता था जब बच्चे खाने पीने में नखरे दिखाते थे। वह बहुत परेशान रहता था तो गुस्से में उन्हें डांट देता था। सुरेश बाबू अपने कमरे में से माँ बेटे का यह वार्तालाप अपनी थकी आंखों से देख रहे थे। मामा जी, मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। अब हमें जो भी मिलेगा हम चुपचाप वही खा लेंगे। कभी जिद नहीं करेंगे, कभी नखरे नहीं दिखाएंगे, निया बोली। हेमा जी ने पुनः खाना निकालकर दोनों बच्चों को खिलाया। थोड़ा बहुत खाकर दोनों बच्चे सो गए तो हेमा जी काम में लग गई। हेमा जी को दोनों बच्चों की बहुत चिंता सता रही थी। काम में लगे हुए भी उनका ध्यान काम पर कम, बच्चों में अधिक था। फिर भी वे काम में लगी रही, पर रवि शून्य में ताकता बैठा रहा। उसकी बहन अंजू का हंसता खिलखिलाता चेहरा उसकी आंखों में तैर गया था। रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले ही अपनी फरमाइश गिनवा देती थी और एक बार तो मैंने उसे बॉक्स में 3 बड़े कॉकरोच पैक करके दिए थे। उसे बॉक्स लेकर नाचती कूदती फिर रही थी। उसने सोचा था आज तो भाई ने बड़ा ही महंगा गिफ्ट मुझे दिया है। और जब उसने बॉक्स खोला था तो चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा लिया था और मुझे बहुत मारा था। मैं उसे चिढ़ा रहा था तो उसका खून और खोल जाता था। बड़ी ज़िद्दी थी मेरी बहन। जब मैंने दूसरा गिफ्ट दिया तो बड़ी ही मुश्किल से हाथ पैर जुड़वा कर तब लिया था और घड़ी देखकर मुझे गले से लगा लिया था। प्यार पे मुझे कितना करती थी। थोड़ी देर उसकी आंखों से ओझल होता तो परेशान हो जाती थी। जब शादी में विदा हो रही थी तो मुझसे मिलकर कितना रोई थी। दूर तक मुझे गाड़ी से झांकते हुए रोती हुई चली गई थी। कितनी सुखी गृहस्थी थी उसकी। नितिन जीजू कितना प्यार करते थे उसे। मायके की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करते थे उसकी। किराने की बड़ी सी दुकान से 5-6 लोगों के परिवार का काम अच्छी तरह चल जाता था। 2 मंजिला मकान उनकी संपन्नता की पहचान था। सब कितने हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। कितनी स्याह भरी रात थी वो, जिस दिन बहन और जीजू ने हमसे आखिरी बार बात की थी। पर भूकंप के उन कुछ क्षणों ने सब कुछ लील कर लिया था। सब कुछ बर्बाद कर दिया उन कुछ पलों ने, जिसकी कभी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी और जिसे रोका भी नहीं जा सकता था। उस रात के आए भूकंप ने उनके जीवन की सारी खुशियां समाप्त कर दी थी। नीचे की मंजिल पर बहन अंजू और उसके पति नितिन, छोटा भाई और विधवा माँ सब दब गए थे। 2 मंजिला घर मानो किसी बड़े से अंधे कुएं में धंसता चला गया था। उस पर विडंबना यह थी कि दोनों बच्चे निया और कार्तिक डरे सहमे सुबकते हुए भुज में स्थित अपने घर में ऐसे निकल आए मानो कुछ हुआ ही ना हो। उनके शरीर पर खरोंच के निशान तक नहीं थे। भगवान ने उनका जीवन बख्श दिया था। उन मासूम बच्चों पर भगवान को दया आ गई कि उन्हें देख एक खरोच भी नहीं आई। लेकिन दोनों बच्चे बहुत अधिक डर गए थे। मम्मी पापा दादी चाचू बार बार सबको पुकारते पुकारते उनका गला भी बैठ गया था। किसी तरह उनके सामने बहाने बनाए गए। सोचते सोचते रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू साफ किए, किसी तरह अपने दिल को समझाया और काम में लग गया। नाना नानी सुरेश जी व हेमा जी और मामा रवि के अलावा केवल दूर के रिश्ते ही की एक बुआ मोनिका थी, जो भाई के परिवार पर आई विपत्ति का समाचार सुनकर वहां पहुंची अवश्य थी, पर बच्चों का भार उठाने में अपनी असमर्थता जताकर चली गई थी। निया और कार्तिक को हेमा जी बिना कुछ बताए अपने साथ ले आई थी। पहले से डरे सहमे बच्चों को सच्चाई बताने का उनका साहस नहीं होता था। वे खुद भी पूरी तरह टूट चुकी थी। वे जब भी माता पिता के बारे में पूछते तो नाना नानी और मामा उन्हें यही बताते कि उनके मम्मी पापा दूसरे शहर गए हैं ज़रूरी दवाएं खरीदने। इतने दिन हो गए अभी तक लौटे क्यों नहीं मम्मी पापा? निया दिन में 3-4 बार पूछ लेती और कार्तिक तो मचल कर रो रो कर घर सर पर उठा लेता था। यहाँ तक कि हेमा जी और रवि अंजू और उसके परिवार को याद करके फूट फूट कर रो पड़ते थे।
और जब बच्चे बार बार उनके बारे में पूछते तो हेमा जी और रवि का दिल छलनी छलनी हो जाता था। सुरेश बाबू धैर्य से सबके आंसू पोंछते रहते थे। मित्रों सगे संबंधियों को समझा दिया गया था कि बच्चों को उनके मम्मी पापा के बारे में कुछ ना बताया जाए, उनसे ऐसा ही व्यवहार किया जाए मानो उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। पर वृद्ध दंपति को यही चिंता खाई जा रही थी कि बच्चों की देखभाल कैसे होगी, दोनों बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। उन दोनों की तो खैर आयु हो चली थी, किसी तरह गुजर बसर हो जाता था। उनके बेटे रवि की बिजली के सामान की छोटी सी वर्कशॉप थी। अभी तो रवि गुजर बसर लायक कमा लेता था, पर कल को विवाह होगा तब उसकी पत्नी पता नहीं बच्चों की देखभाल करेगी भी या नहीं, वो इन बच्चों को प्यार भी दे पाएगी या नहीं। हम कितने दिन और जीवित हैं, क्या पता किस दिन भगवान अपने पास बुला ले, तब इन बच्चों का क्या होगा। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी बेटी को, किसके सहारे इन मासूमों को छोड़ दूं। इन्हीं बातों को सोचकर हेमा जी की रातों की नींद उड़ जाती थी। देखो तो दोनों कैसे चैन की नींद सो रहे हैं, भोले भाले, निश्छल, निष्कपट, मानो केले के पत्तों पर ओस की बूंद। हेमा जी सोते हुए बच्चों को निहारती हुई बोली, वाह, तुम तो बच्चों को देखते ही कविता करने लगी। पर सोचो यह सब कितने दिन चलेगा। जब इन्हें पता चलेगा कि इनके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या गुजरेगी इन पर, कैसे संभाल पाएंगे हम इन मासूमों को। ये दोनों तो अभी ही घर सर पर उठा लेते हैं, तब पता ही नहीं क्या होगा। सुरेश बाबू गंभीर स्वर में बोले, यह सब सोचकर तो कलेजा मुंह को आता है। बस यही बात दिलो दिमाग पर हावी रहती है, कौन करेगा माँ बाप की तरह इनकी सारा संभाल। हेमा जी की आंखें डबडबा आई और स्वर भर्रा गया। मेरे मन में एक बात आई है, यदि तुम लोग तैयार हो तो मैं कुछ कहूँ। सुरेश बाबू धीरे से बोले। अरे तो कहो ना, इसमें अनुमति मांगने की कौन सी बात है, हेमा जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। क्यों न हम इन दोनों बच्चों को संपन्न परिवारों में गोद दे दें, निसंतान दंपतियों को संतान मिल जाएगी और इन अनाथ बच्चों को माता पिता। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं जी, हेमा जी ने चौंकते स्वर में कहा। ये दोनों एक दिन भी किसी के साथ नहीं रह पाएंगे और कौन हमारे बच्चों को ऐसे माता पिता का प्यार दे सकता है। हेमा ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, कल जब हम नहीं रहेंगे और रवि की पत्नी आ जाएगी तो इनका क्या होगा। इन मासूमों का भविष्य अंधकार में है हेमा। बहुत से निसंतान लोग ऐसे होते हैं जो अपने सीने से लगा कर रखते हैं गोद लिए हुए बच्चों को। हम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं अब इस दुनिया में, इन बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा हेमा। कोई ऐसा परिवार है क्या आपकी नज़रों में। हेमा जी अपने पति की बात से सहमत हो गई। कल ही एक समाज सेवक मिले थे, कहने लगे कैसी विडंबना है, कहीं बच्चे माता पिता का प्यार पाने को तरस रहे हैं और कहीं माता पिता एक अदद बच्चे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। सुरेश बाबू ने अपनी बात स्पष्ट की। बातों बातों में निया और कार्तिक की बात निकली थी। वह तो कह रहा था कि एक अत्यंत संपन्न दंपति को जानता है जहाँ बच्चे राज करेंगे राज। फिर आपने क्या कहा। मैंने तो कह दिया कि घर बुलाओ उन्हें चाय नाश्ते पर, बच्चों को उन्हें सौंपने से पहले हम भी तो अपनी तसल्ली कर लें। सुरेश बाबू ने कहा। ठीक ही किया आपने, क्या खाक ठीक किया। हमारा खून क्या इतना सफ़ेद हो गया है कि अंजू के बच्चों को किसी अन्य को सौंप देंगे। हेमा जी की बात पूरी होने से पहले ही रवि सुनते हुए अंदर आया और चीख उठा, बेटे कोरे उत्साह से काम नहीं चलता। तुम क्या समझते हो हमें, निया और कार्तिक प्यारे नहीं हैं, पर जीवन केवल भावुकता से नहीं जिया जाता। फिर संपन्न परिवार में जाने से बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा, उन्हें किसी भी चीज़ के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। सुरेश बाबू गंभीर स्वर में बोले। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपका बेटा इतना नालायक है जो अपनी बहन के बच्चों का भार उठाने लायक ही नहीं है। क्रोधित स्वर में वह बोलता हुआ बाहर निकला। आप उसकी चिंता ना करें, रवि को तो दुनियादारी की समझ ही नहीं, और मेरे जीते जी बच्चे जीवन में सुव्यवस्थित हो गए तो चैन से आंखें मूंद सकूंगी। हेमा जी ने अपना निर्णय सुनाया।
दूसरे ही दिन वह समाज सेवक ओम प्रकाश एक दंपति मोहन और उसकी पत्नी नीरजा को लेकर आ गया। हेमा जी ने निया और कार्तिक को सजा धजा कर प्रस्तुत किया। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, नीरजा ने बच्चों को देखते ही कहा। बच्चों, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मोहन ने पूछा। पूना गए हैं हमारे लिए दवा लेने। यह मेरा छोटा भाई है कार्तिक, जब देखो तब बीमार पड़ता रहता है। निया बोली। ठीक है, आप दोनों अंदर जाकर खेलो, बड़ों के बीच बच्चों का क्या काम? हेमा जी ने प्यार से उन्हें थपथपाते हुए कहा। तो निया और कार्तिक कमरे में चले गए। देखिए, हम तो एक ही बच्चा चाहते हैं, वह भी 1 साल से छोटा, जिसे हम अपने समान ढाल सकें, नीरजा बोली। हम आपकी बात समझते हैं, पर हम अपने बच्चों को अलग नहीं कर सकते। माता पिता से अलग होकर उन्हें एक दूसरे के साथ का ही तो सहारा है, सुरेश बाबू दुखी स्वर में बोले। वही तो, आपने तो बच्चों को उनके माता पिता के निधन के बारे में कुछ बताया तक नहीं है। यदि आप उन्हें बता देते तो अब तक वो संभल जाते। इस बात को आप कब तक उनसे छिपाएंगे? हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हों, पर हमारे विचार आपसे पूरी तरह भिन्न हैं। हम नहीं चाहते कि इतने छोटे बच्चों को ऐसी भयानक सच्चाई बताकर आहत कर दें। हेमा जी आहत हो उठी। ओम प्रकाश, उस संबंध में पूछिए ना, मोहन ने समाज सेवक ओम प्रकाश से कहा। आप ही पूछ लीजिए, मैं नहीं चाहता कि दोनों पक्षों के बीच कुछ गुप्त रहे। क्या बात है? सुरेश बाबू हैरान स्वर में बोले। हम पूछना तो नहीं चाहते, पर बच्चों के भविष्य के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले यह जानना भी ज़रूरी है। हाँ कहिए ना, हम भी कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं आप लोगों से। आपकी पुत्री का परिवार अपेक्षाकृत संपन्न ही था ना? सुरेश बाबू, मोहन ने पूछा। जी हाँ, पर आप यह क्यों पूछ रहे हैं? अब जब उनके परिवार में इन बच्चों के अलावा और कोई भी बचा ही नहीं है, तो जो कुछ परिवार की संपत्ति है इन बच्चों के ही नाम की जानी चाहिए। नीरजा ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया। देखिए, खाता पीता परिवार था हमारी बेटी का, पर भूकंप ने सब स्वाहा हो गया। घर का खंडर अवश्य खड़ा है। उस भूमि का जो भी मूल्य हो, उसके अलावा नकदी, गहनों या बैंक में जमा पैसों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इस बार उत्तर हेमा जी ने दिया। तो पता कीजिए ना सुरेश बाबू, अब संसार में आपके अलावा इनका है ही कौन? मोहन ने कहा और चलने को उठ खड़े हुए। रवि के क्रोधित चेहरे का बदलता रंग सुरेश बाबू से छिपा नहीं रहा था। वह कुछ कहता इससे पहले ही उन्होंने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। मोहन और नीरजा ओम प्रकाश के साथ बाहर निकल आए। कुछ देर बाद ओम प्रकाश पुनः आया और बोला, आप गलत मत समझिएगा सुरेश बाबू, हाल ही में मोहन को व्यापार में भारी घाटा हुआ है। वे अब ऐसे अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहते हैं जिसके नाम कम से कम 10 लाख रुपये तो हों, ताकि उस रकम से उनका व्यापार पटरी पर आ सके। भूकंप ने कई अभागों को अनाथ बना दिया है। कोई आँख का अंधा गांठ का पूरा मिल ही जाएगा, तो क्षमा ही कीजिए। कहते हुए सुरेश बाबू ने हाथ जोड़ दिए। देख लीजिए, परिवार बहुत शालीन व सुसंस्कृत है, ओम प्रकाश ने सिफारिश की। नहीं ओम प्रकाश बाबू, यह संभव नहीं हो सकेगा। हम बूढ़े व अशक्त ही सही, इनका मामा रवि इनका लालन पालन बिना किसी लालच के कर सकता है। ओम प्रकाश ने 2-4 निसंतान दंपतियों को सुरेश बाबू व हेमा जी से और मिलवाया, पर हर जगह किसी न किसी रूप में धन संपत्ति का प्रश्न आ जाता। अब बूढ़े दंपति को अधिक चिंता सताने लगी थी। एक दिन रवि ने स्पष्ट स्वर में घोषणा कर दी थी कि निया और कार्तिक कहीं नहीं जाएंगे, वे उनके साथ ही रहेंगे। यदि सुरेश बाबू व हेमा जी चाहें तो मैं आजीवन अविवाहित रहने को भी तैयार हूँ। दूसरा भीष्म पितामह बनने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे लिए ऐसी पत्नी ढूंढेंगे जो निया और कार्तिक का भार भी संभालने को तैयार हो। नहीं माँ, ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी आज के समय में। आप समय व्यर्थ ना कीजिए, मैं खुद इनका भार उठाऊंगा। बेटा, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग आज भी जीवित हैं, कोई ना कोई हमें ज़रूर मिलेगी। हेमा जी ने रवि की बात पर अपनी मोहर लगा दी। जीवन अपने ही ढर्रे पर चलने लगा।
निया और कार्तिक का स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। बच्चे भी ननिहाल में घुलने मिलने लगे। लगता था कुछ ही समय में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पर एक दिन अचानक ही निया और कार्तिक के दूर के रिश्ते की बुआ मोनिका आ पहुंची। आते ही निया और कार्तिक को गले लगा लिया। वह विलाप करने लगी, कैसे विपत्ति आई है मेरे बच्चों पर। इतनी कम उम्र में माता पिता चाचा दादी सब सिधार गए। मैंने सोचा इन बच्चों का भार आगे से मैं ही उठाऊंगी। मेरी बहन जीजा जी को तो 6 माह से ऊपर हो गए हैं। आज अचानक ही निया और कार्तिक की कैसे याद आ गई। रवि ने व्यंग्य किया, बनो मत रवि, हम भी इसी धरती पर रहते हैं। तुम भी तो इन बच्चों को गोद लेने वाले थे, फिर इरादा कैसे बदल दिया। पर यह मत समझना कि 10 लाख रुपये अकेले ही हड़प जाओगे, मोनिका बोली। 10 लाख रुपये? किस 10 लाख रुपये की बात कर रही हो? इतने भोले मत बनो, जैसे कि तुम जानते ही नहीं कि निया और कार्तिक को 10 लाख रुपये बीमे की रकम मिलने वाली है। ओह, तो इसीलिए निया और कार्तिक के प्रति आपका स्नेह उमड़ पड़ा है। मैं तभी तो सोच रहा था कि आज इतना स्नेह कैसे। कहता हुआ रवि व्यंग्य से मुस्कुराया। मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता, पर आप यहाँ से चली जाएं, इसी में सबकी भलाई है, रवि क्रोधित स्वर में बोला। ठीक है, अभी तो मैं चली जाती हूँ, पर मैं फिर आऊँगी। रकम तुम्हें अकेले नहीं हजम करने दूंगी। कहती हुई मोनिका वहाँ से चली गई। अब सबका ध्यान निया और कार्तिक की ओर गया था। वे दोनों पत्थर की मूर्त बने हुए बैठे थे। क्या हुआ? हेमा जी ने पूछा। मम्मी पापा दवा लेने नहीं गए हैं ना? नानी माँ, वे अब कभी नहीं आएंगे ना? निया ने रुआसे स्वर में पूछा और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही दोनों बच्चे फूट फूट कर रो पड़े। सुरेश बाबू, रवि और हेमा जी उन्हें चुप कराने का प्रयत्न कर रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। निया और कार्तिक कैसे हैं? मैं उनका चचेरा चाचा विजय बोल रहा हूँ। ओह, काफ़ी जल्दी याद आई है उनकी। स्वयं ही आकर देख लीजिए ना, कहकर रवि ने रिसीवर पटक दिया। लगता है इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसी वकील से सलाह लेनी पड़ेगी, कहते हुए सुरेश बाबू बाहर निकल गए। रवि ने निया और कार्तिक को गले लगाया और कहने लगा, बच्चों, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारा मामा जीवित है। हेमा जी ने भी दोनों के सर पर हाथ रखा और उन्हें चुमकारने लगी। रवि और सुरेश बाबू ने वकील से मिलकर बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की और उनकी रकम दोनों बच्चों के नाम सुरक्षित रखवा दी। अब बच्चों को भी अपने माता पिता का पता चल गया था, तो उनकी उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि मम्मी पापा आएंगे। नाना नानी और मामा उन्हें सीने से लगा कर रखते और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते। अब रवि का काम भी अच्छा हो चला था। हेमा जी को रवि के लिए एक लड़की भाग गई थी, तो उन्होंने रवि की सहमति से उसका विवाह कर दिया। रवि ने पहली ही रात को अपनी पत्नी उजाला से कह दिया कि मेरी बहन के बच्चे मेरे हैं, मुझे जान से भी प्यारे हैं और तुम्हें भी जान से प्यारे होने चाहिए। अगर कभी मुझे शिकायत का मौका मिला तो अच्छा नहीं होगा। उजाला ने रवि के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, आप निश्चिंत रहिए, मैं माँ का ही प्यार दूंगी दोनों बच्चों को। उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, ये वादा है मेरा आपसे। रवि मुस्कुरा उठा और उसे सीने से लगा लिया। जैसे उजाला ने वादा किया था, उस पर खरी उतरी उजाला। उसने निया और कार्तिक को माँ जैसा ही प्यार दिया। निया अपनी मामी के बिना एक पल भी नहीं रह पाती। वहीं कार्तिक को भी मामी ना दिखे तो आवाज़ लगा लगा कर सिर घर पर उठा लेता है। अब हेमा जी और सुरेश बाबू की सारी चिंताएं खत्म हो चुकी थी। रवि भी दोनों बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होता और अपनी पत्नी को उन पर प्यार लुटाता देखकर उसे सम्मान करता, उसे प्यार देता और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता।